हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मैं दीपक कुमार आपको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। जैसे कि सर ने बता ही दिया है कि हमने क्या क्या किया है। तो हमने देखिए डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, उसके बाद बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करके फिर हमने गेट एग्ज़ाम कई बार निकाला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गेट 2017, 18, 19, 2020। और उसके बाद हमने एमटेक जो है थर्मल इंजीनियरिंग में MNNIT इलाहाबाद से पूरा किया। तो बहुत सारे एग्ज़ाम भी हमने क्वालिफाई किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोको पायलट, यूपी ट्रिपल एस सी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी लेखपाल, बहुत सारे एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोग के लिए आरआरबी जेई में जो नॉन टेक की मैथ आती है, रीजनिंग आता है, बाकी सारा कवर किया जाएगा आज की क्लास में। आज तो हम लोग केवल जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, सलेबस का डिस्कशन करेंगे कि क्या है सलेबस। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले हमको उस एग्ज़ाम के बारे में जानना पड़ेगा कि वो एग्ज़ाम पूछता क्या है हमसे। ऐसा नहीं है कि तैयारी हम लोग करने लगेंगे, आंख बंद करके तैयारी शुरू कर दिए। ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमको एग्ज़ाम की एनालिसिस करनी पड़ती है। और ये एनालिसिस कैसे होती है, आप सीधे जाएंगे उसके साइट पे, उसके साइट पे जाने से उसका नोटिफिकेशन खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या सलेबस उसने दिया हुआ है। उस सलेबस के हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और हमारा जो पहला कदम है हम लोग का, वो ये रहेगा कि हमें जाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। जैसे आरआरबी जेई की बात करें तो हमारे पास प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं। 2015 में आरआरबी जेई हुआ था, 2019 में हुआ था, जहाँ तक हमें याद है। इसके पहले भी हुए होंगे। तो सारा जो प्रीवियस ईयर है अपने पास कलेक्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि क्या ये एग्ज़ाम पूछता है, इसका पैटर्न क्या है पूछने का, तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग सलेबस देखते हैं, इसका क्या सलेबस है और इसका पैटर्न क्या है। तो हम लोग बात करें आरआरबी जेई सलेबस की 2023 में, जो आरआरबी जेई ज़रूर आने वाला है, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अंदर से खबरें भी आ रही हैं कि आरआरबी जेई आने वाला है। तो हमारे पास देखिए सलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। देखिए, इसमें होता क्या है, CBT 1 होता है, CBT 2। अगर आप SSC जेई का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको सभी को पता है कि SSC जेई क्या करता है, CBT 1 कराता है, जिसमें टेक्निकल के 100 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल के भी 100 क्वेश्चन होते हैं। सेम उसी तरह से आरआरबी जेई CBT 1 कराता है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो मार्क्स है आपका फाइनल सिलेक्शन में जुड़ेगा। तो CBT 1 हमारा जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसमें क्या होता है, ये 90 मिनट का समय दिया जाता है आपको, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। और इसका सलेबस जो है इंजीनियरिंग से ज़रा सा हट के होता है। जैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इसमें इंजीनियरिंग नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्या, नॉन टेक्निकल पूछेगा। तो कोई बात नहीं, ये इन लोग की पॉलिसी है कि कैसे जो है बच्चों को सेलेक्ट किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे बच्चे हैं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत सारे इंजीनियर हो गए हैं, और अगर इनसे टेक्निकल एग्ज़ाम लिया जाएगा तो सभी लोग अपना 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 दम दिखाएंगे कि हम टेक्निकल में अच्छे हैं। तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि हम लोग करेंगे इन लोगों का नॉन टेक, इनका एप्टीट्यूड लेवल चेक करेंगे। आखिर ये अच्छे एप्टीट्यूड इनका कैसा है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज है इनके पास, लेकिन एप्टीट्यूड होना भी ज़रूरी है। तो ये लोग चेक करेंगे हम लोग का कि हम लोग को मैथ आती है कि नहीं आती है, रीजनिंग आती है कि नहीं आती है, साइंस जो 10th लेवल तक हमने साइंस पढ़ा था वो हम लोग को याद है अच्छे से कि नहीं याद है। और ये हम लोग से ये भी जानना चाहते हैं कि ये लड़का जो है, ये जो कैंडिडेट है, जनरल अवेयरनेस रखता है, कुछ नॉलेज इसका रखता है कि नहीं, ये जो लोगों से जो इन्वायरमेंट है इसके बारे में कुछ जानता है कि नहीं।
तो हम लोग का जो सलेबस है, जो प्री का सलेबस है, सेम एकदम नॉन टेक पे है। जैसे अब देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है, आगे तो स्लाइड में होगा ही। देखिए, RRB JEE CBT 1 एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें देखिए आपके पास जो 100 क्वेश्चन पूछेगा और 90 मिनट, कितना मिनट, 90 मिनट, 90 मिनट दिया जाएगा आपको, ठीक है। और इसमें देखिए मैथमेटिक्स, सबसे पहला काम मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, ये जनरल साइंस। ये जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का मतलब क्या है कि रीजनिंग में ही जनरल अवेयरनेस, जैसे आपका कैपिटल हो गया, लैंग्वेज हो गया, इस तरह से भी रीजनिंग बनती है कि कुछ भाषा दे दी जाएगी, उसमें से आपको ऑड वन आउट करना है, कुछ कैपिटल दे दी जाएगी, करेंसी दे दी जाएगी, इसलिए जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के नाम से इसे दिया गया है। और जो इसका मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क रहेगा 40%, तो इससे हमको मतलब नहीं है, 40% आप तो लाएंगे तभी तो क्वालिफाई होंगे। आपके पास जो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे हैं, उसे कैसे 100 क्वेश्चन करना है, उसमें हम लोग को 100 क्वेश्चन कैसे करना है हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। पहले जैसे SSC JEE में 1/4 की हुआ करती थी, अब तो उसमें भी 1/3 हो गया है। तो यहाँ का जो नॉन टेक है, ये काम आएगा आपको SSC JEE में भी, अदर एग्जामिनेशन में भी आपको काम आएगा। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी JEE लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो है आपका नॉन टेक जो है पूछा जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं तो केवल और केवल टेक्निकल पढ़ेंगे। अगर केवल टेक्निकल पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जो है आपका होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क लाना है हम लोग को पहले CBT 1 में, ये पूरा बेस्ड किस पे, आपका नॉन टेक्निकल पे, ठीक। तो आइए देखते हैं और आगे क्या है CBT 1 में। सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। देख रहे हैं वेटेज कितना है, 30 क्वेश्चन करिए, 30 नंबर पाइए। सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स, और ये मैथ कौन सा है, लल्लू वाला मैथ है, जो हम लोग क्लास 10 तक पढ़े रहते हैं मैथ, उसी का मैथ है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन पूछेगा, डिफरेंशिएशन पूछेगा, आप बहुत सारे चीज़ पढ़ चुके हैं, लाप्लास पूछेगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे है। आपको सिंपल सी मैथमेटिक्स पूछेगी कि परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, इस तरह की मैथ आएगी। जो 10th लेवल तक हम लोग मैथ पढ़े हुए हैं, उससे हम लोग इससे हम लोग 30 नंबर पा सकते हैं। दूसरी बात देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, 25 नंबर का हम लोग पास रीजनिंग आ रहा है। रीजनिंग भी कोई बहुत बड़ा नहीं रहेगा, आप आसानी से रीजनिंग कर लेंगे, बहुत आसानी आता है इसमें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। तो हमारा जो मेन फोकस हम लोग देखेंगे ये 30 नंबर का मैथ और 25 नंबर का रीजनिंग, यानी टोटल जो है हम लोग का 55 मार्क अवेलेबल है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है फिक्स हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़े हुए हैं। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस क्या करना है, चीज़ें को रिकॉल करनी है। पढ़ा तो हमने सब कुछ है, लेकिन भूल गया, क्यों भूल गया, इसका भी कारण है। आप दिन भर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, RAC पढ़ रहे हैं, HMT पढ़ रहे हैं, पूरा टेक्निकल कवर किए जा रहे हैं, इसके लिए आपको समय ही नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये आप 10th में पढ़े थे, अभी तक याद रहेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग चीज़ें को रिकॉल करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है, तो एग्ज़ाम में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे जॉब तो लगनी नहीं है। उसी तरह अगर बात करें जनरल साइंस की, ये भी आपका CBSC दिया हुआ है सिलेबस में, CBSC 10th लेवल तक। CBSC का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि CBSC का ही आएगा, आजकल तो स्टेट बोर्ड भी CBSC का ही पैटर्न पर पढ़ाई शुरू कर दी है। तो 10th लेवल में हमने जो जो साइंस में पढ़ा हुआ था वो सब आपसे पूछ लेगा। जैसे कि इसमें हम लोग 10th में फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री हो गया, इन्हीं से बेस करके क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल केमिस्ट्री में लिया जाए, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम लोग सब लोग भूल गए हैं ना, जाहिर सी बात है भूल गए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल किसको याद रहता है। तो उससे क्वेश्चन आएगा कि हम लोग ये देखिए नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या प्रॉपर्टी चेंज होगी,
राइट साइड में जाने पे क्या होगा, लेफ़्ट साइड में जाने पे क्या होगा, ये सब आपको सब भूल गया होगा, किसी को याद नहीं रहता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग रिकॉल करेंगे, धीरे धीरे रिकॉल करेंगे, फिर उसे हम लोग लर्न कर लेंगे। एक एक नंबर का ऐसे ही ऑप्शन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग आवर्त या पीरियोडिक, आवर्त सारणी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी में क्या इफ़ेक्ट होगा, एनर्जी में क्या, किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी में क्या इफ़ेक्ट है, बढ़ेगा कि घटेगा। तो आसानी से आप लोग, अगर हम लोग रिवाइज कर लेंगे उस चीज़ को तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो हम लोग को जो मेन फोकस करना है क्या, मैथ, रीजनिंग और साइंस, इस पे ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि वेटेज इसका जो हम लोग देख रहे हैं 55 प्लस अगर 30 कर दिया जाए तो 85 नंबर, तो आपका ये फिक्स नंबर है, चेंज होने वाला नहीं। एक बार पढ़ लिए तो वो पढ़ लिए तो पढ़ लिए, अब वो बदलेगा नहीं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ये जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस का वेटेज तो देखा जाए तो 15 नंबर का ही है, ठीक, 15 नंबर का है। बट इसमें क्या है, इसमें भी कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री का कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लेंगे, जियोग्राफी का कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स का भी सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, और पॉलिटी का कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सब हम लोग देख लेंगे। तो जिससे क्या, इस पर ज़्यादा हम लोग इसमें ज्ञाता नहीं बनेंगे। जो सेलेक्टेड है, कुछ जो अब बार बार फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उसको हम लोग अगर डिस्कस कर लेंगे तो 15 में हम लोग अगर देखा जाए तो नहीं तो हम लोग 10 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। तो इधर आप 85 और 90, इधर अगर हम लोग देखा 85.10 तो कितना हो गया, 95 हो गया। 95 का अटैम्प्ट कर सकते हैं। बची करेंट अफेयर की बात, तो अगर करेंट अफेयर पढ़ भी रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी 5 नंबर अगर हम लोग अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक। तो सलेबस जो है बहुत ही छोटा सा है, फ्री आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर CBT 2, अगर आपका CBT 1 क्लियर हो गया, भगवान करें कि CBT 1 आप क्लियर कर पाएँ, ज़रूर क्लियर होगा, आप जुड़े रहेंगे हम लोगों से ऐसे ही, ऐसे आप लोग को गाइड किया जाएगा कि CBT 1 आराम से आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 75 से 85 नंबर तक सभी को लाना है, इससे प्लस ही लाना है। अगर इससे आप कम सोचेंगे तो सिलेक्शन आपका रुक सकता है, ठीक है। और यही नहीं, साथ में साथ हम लोग एक एक टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल नॉन टेक में चले गए तो नॉन टेक ही पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है। हमें टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट भी एक एक करके धीरे धीरे पढ़ने, क्योंकि अगर आपका CBT 1 क्लियर हो गया तो CBT 2 में आपके पास 2 से 3 मंथ का समय मिलेगा, फिर पगला जाएंगे, कहेंगे अरे बाप रे, हमारे पास तो समय ही नहीं बचा, अब क्या किया जाए। तो इसीलिए हम लोग का टारगेट है कि जैसे नॉन टेक का चलता रहे सेशन, तो उसी के साथ हम लोग टेक्निकल भी चलाते रहें। ऐसा नहीं है कि नॉन टेक पढ़ते पढ़ते टेक्निकल को भूल गए, ये ज़रा सा भी नहीं करता, क्योंकि देखिए टेक्निकल भी रोज़ रिवाइज करने की चीज़ है और नॉन टेक भी रोज़ रिवाइज। नॉन टेक तो मान लीजिए मैथमेटिक्स आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ही, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे ही, और टेक्निकल का क्या सीन होता है कि आपको रोज़ एक फार्मूला कॉपी बनानी होती है, रोज़ पढ़िए, रोज़ फार्मूला नोट्स को याद करिए, लर्न करिए, फार्मूला शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसे हमेशा लर्न करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि भूलता रहता है, बहुत ज़्यादा ही भूल जाता है। इसका सिलेबस भी ज़्यादा है ना टेक्निकल का, ये भूलता रहता है, तो इसको बार बार आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट और नॉन टेक दोनों एक साथ लेके चलेंगे। और देखिए उसमें का जो नॉन टेक है यहाँ पे काम आएगा, जैसे फिजिक्स वहाँ पे भी पढ़े थे CBT 1 में भी, केमिस्ट्री वहाँ पे भी पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा जो एडिशन पार्ट आ गया यहाँ पे, कंप्यूटर वाला पार्ट जो है ऐड हो गया है, ये हमें ध्यान देना है। तो कंप्यूटर की भी क्लासेस ली जाएंगी आपके लिए।
और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है। आजकल के सिलेबस में ये ज़रूरी होना है, ज़रूर रहना चाहिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो रहना ही चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट पर देख रहे हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान दे रहे हैं, क्या कितनी गर्मी हो रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर आप लोग यूपी से हैं, ख़ासतौर से मैं तो इलाहाबाद में रहता हूँ, यहाँ की गर्मी बाप रे बाप। सारे पेड़ पौधे कट कर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और स्थिति एकदम ख़राब हो गई है। ठंडी का नाम ही नहीं है, ठंडी आ ही नहीं रही है, न बारिश हो रही है, क्या किया जाए। तो ये जो है हर एग्ज़ाम में होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो आपको अवेयरनेस होनी ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट और क्वेश्चन लेवल CBT 2 में क्या हो गया है, पहले तो हम लोग का CBT 1 में 100 था, अब क्या होगा 50 नंबर और बढ़ गए, यानी कि टोटल कितना हो गया 150। समय जो था 90 मिनट का, उसमें भी इस बार बढ़ोतरी हो गई, कितना बढ़ गया 30 मिनट, सॉरी 30 मिनट और बढ़ गया, यानी कि 120 मिनट का हो गया। कोई नहीं, टेक्निकल बढ़ा है तो यहाँ पे हमारे पास समय भी तो बढ़ा है। मैथ रीजनिंग को हटा दिया, जो टाइम टेकन पार्ट था उसको हटा दिया गया है, अच्छी बात है। तो बहुत देखा जाए तो सिलेबस जो है ज़्यादा है नहीं, आसान है क्लियर करना, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर क्लियर करेंगे और हम लोग के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो ज़रूर क्लियर कर लेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आप लोगों से। देख लीजिए, अगर सिलेबस वेटेज भी देखना चाहते हैं इसका तो देख लीजिए, इसमें भी जनरल अवेयरनेस आएगा 15 नंबर का। फिजिक्स केमिस्ट्री जो वहाँ पे पढ़े थे 15 नंबर यहाँ पे गेन कर लेंगे। एक बार पढ़े, एक बार इन्वेस्टमेंट किए CBT 1 के लिए, तो CBT 2 में भी अवेलेबल है, वहाँ पे ही हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ दोबारा ना पढ़ना पड़े। बेसिक कंप्यूटर, इसको भी देखा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर का, आजकल तो सभी लोग को पता है बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, तो धीरे धीरे और डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन रिपीटेड होता है उसमें। इन्वायरमेंट भी 10 नंबर का आ रहा है और टेक्निकल पूरा हम लोग का 100 नंबर का। यहाँ पे वेटेज जो है टेक्निकल को हम लोग देंगे, टेक्निकल एकदम रगड़ के पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का टारगेट रहेगा कि 85 प्लस नंबर लाएँ, तभी जाके कुछ होगा। 85 प्लस नंबर। और जो नॉन टेक है यहाँ पे, इस पे हम लोग कोशिश करेंगे, ये भी हम लोग यहाँ पे 35 से 45 तक एकदम आराम से ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का स्ट्रेटजी रहेगा कि इस तरह से हम लोग पढ़ाई करें कि 85 प्लस नंबर इसमें लाएं और 35 से 45 के बीच में नॉन टेक में लाएं। तो टोटल 150 में हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोग 130 प्लस नंबर लाएं, तब सिलेक्शन से हमें कोई नहीं रोक सकता। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप 80% नंबर ला दे रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, अब ये मत कहिएगा कि सर SBI क्लर्क में तो बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, उसमें नंबर लाना पड़ता है, उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, बच्चे भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। टेक्निकल वाले सब्जेक्ट में अगर आप 80% ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे देखिए, अगर गेट में ही आप 80 नंबर ला रहे हैं तो हो जाएगा सिलेक्शन। किसी भी JEE एग्जामिनेशन में 80% लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ठीक है, हम लोग RRB JEE में CBT 1 के सिलेबस के बारे में बात कर लिए, CBT 2 के बात कर लिए। तो अब हम बात करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले, जो पहला लेक्चर हम लोग का फर्स्ट लेक्चर रहेगा, वो हम लोग मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स बेसिक लेवल से, तो बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसको देख लेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चन था। तो हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैथ के, वो डिस्कस करेंगे कि ये जो सिलेबस है इसी के हिसाब से आया है कि नहीं आया है, और किस लेवल का क्वेश्चन आया है। उसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक उठाएंगे। नंबर सिस्टम उठा लेंगे, बॉड मास उठा लेंगे, डेसिमल उठा लेंगे, फ्रैक्शन उठा लेंगे, LCM। देखिए, टॉपिक आप लोग सब सुने होंगे, क्योंकि सारा टॉपिक आप पढ़े भी होंगे, नो डाउट आप लोग पढ़े भी होंगे। बस ज़रूरत है, किसी किसी को तो अच्छा आता भी होगा मैथमेटिक्स, उनका अच्छा से
क्लियर भी होगा कंसेप्ट। बट हम लोग को ज़रूरत है कि थोड़ा बहुत क्या किया जाए, उसमें पॉलिश कर लिया जाए। पॉलिश करने से ही चमकेगा। जो भूल जाता है ना, हीरा हीरा जानता है, डायमंड, डायमंड को जितना पॉलिश करेंगे उतना ही चमकेगा। सेम उसी तरह नॉलेज है। नॉलेज पढ़ा पढ़ा क्या होता है, भूल जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो जितना रिवाइज करेंगे उतना ही नॉलेज जो है हम लोग का निखर कर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें कोई नई चीज़ें पढ़ लेंगे, नई चीज़ें पढ़ाई जाएगी आपको। ये सब आपको पता है। मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप जब यहाँ तक आए हैं पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। सारी चीज़ें, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं आएगा। बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको भूल चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, उससे रिकॉल करना है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन तो आप 10th में देखे होंगे, भर भर के बच्चे लगाते हैं, मन से लगाते हैं। अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा तो फेवरेट होता है। जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कौन नहीं जानता है ट्रिग्नोमेट्री। गांव में जाएंगे तो अभी भी पूछते हैं चाचा लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी कभी पूछते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी आप ये वाला सुने, लाल बटे कक्का। हम लोग यूपी बोर्ड से हैं, आप लोग कुछ अलग सुने होंगे। जो सीबीएसई बोर्ड वाला, उनका अलग फार्मूला होता है। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते थे कि ये जो है लाल बटे कक्का जो होता है, ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ये अगर आपको आ गया तो 10th लेवल के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे, अगर आप कोई एंगल है साइन थीटा, तो हम लोग कहते थे इसको लाल बटे कक्का, यानी लंब बटा के कर्ण। अब यहाँ पे अलग हो गया। लंब का मतलब हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब क्या, हाइपोटेनस। इस तरह से बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, इस तरह से हम लोग याद करते थे। तो कोई नहीं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, पुरानी चीज़ों को फिर से रिवीजन करेंगे बारी बारी से। हम लोग सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कोई भी आप जो बोलेंगे इसमें से टॉपिक जो भी बोलेंगे, हम लोग उसमें सेलेक्ट करके उसे डीप में अध्ययन करेंगे। ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन जो इससे देखिए 15 टॉपिक हैं लगभग। हर हर टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन आएगा तो 30 नंबर का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दो नंबर का हर टाइप, किसी किसी से ज़्यादा भी आ सकता है। हम देखते हैं ज़्यादा टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से ज़्यादा, परसेंटेज सबसे पहले हम लोग परसेंटेज शुरू कर सकते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क, या फिर रेशियो। क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर हम लोग शुरू करेंगे तो इससे रिलेटेड हैं बाकी सब चीज़ें। जैसे टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम, ये सब आपस में को रिलेटेड हैं। तो इस तरह से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर देखिए रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में हम लोग क्या शुरू करेंगे, सबसे पहले तो मैथ का सिलेबस पूरा करने के बाद हम लोग रीजनिंग में जाएंगे, या साथ में भी शुरू कर सकते हैं। आगे की स्ट्रेटजी जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा। एनालॉगी हो गया, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी होता है, जैसे सीरीज़ दे दिया कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे हम यहाँ पर लिख दें आपके सामने ही, अगर ये लिख दें 8 लिख दें, यहाँ पे 27 लिख दें, 64 लिख दें, यहाँ पे क्या आएगा। इसे अब सोच रहे हैं इसमें क्या किया गया है, तो आप देख रहे हैं 2 का क्यूब लग रहा है, ये हमारे पास 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब होना चाहिए। तो ये आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करके भी रीजनिंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मज़ेदार है एकदम। सब रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, क्या क्या रिलेशन। सिलोजिज्म, ये कैसा होता है, कुछ आम सेब हैं, कुछ सेब क्या है, कार हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं सिलोजिज्म में। ऐसे काम जम्बलिंग हो गया, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दिया जाएगा। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ये सब सारी चीज़ें हम लोग रीजनिंग में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे सब किया जाएगा। हम लोग बस एक बार शुरुआत कर देंगे तो हम लोग धीरे धीरे, हमारे पास अभी समय, हम लोग को क्या है, सिलेबस जो हम लोग को डिसाइड किए हैं कि टोटल लगभग 6 मंथ के अंदर ही सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाए,
हम लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन स्टार्ट कर हो आएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग का सिलेबस वहाँ तक ख़त्म हो गया रहेगा। बाकी लोग अभी सिलेबस स्टार्ट करेंगे, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया रहेगा। तो फ़ायदा क्या है हम लोग को, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस क्या करता है, आपको परफेक्ट बनाएगा। आप सीधे एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ देंगे, सीधे आप एग्ज़ाम में जाएंगे, बैठेंगे, आप सबसे अपने आप को अलग समझेंगे कि आपका सिलेबस पहले ही ख़त्म हो गया है। आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए, जनरल अवेयरनेस का भी हमारे पास सिलेबस है। करंट अफेयर आ जाएगा, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू, जैसे अभी कोप के बारे में जानते हैं, कोप 26, कोप 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये सब ऐसे रिलेट कहाँ हुआ, कोप 26 कहाँ हुआ, कोप 27, इससे रिलेटेड इशू जो होते हैं इन्वायरमेंटल से यहाँ पूछे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अभी वर्ल्ड कप होगा, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। एक दिन वर्ल्ड कप की क्लास लिया जाएगा, उससे पूरा किसको क्या, कौन टीमें कैसी हैं, ये सब डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखिए, साइंस में फिजिक्स डिस्कस किया जाएगा, केमिस्ट्री, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा वेटेज है, 30 नंबर का आना है। और यही नहीं, CBT 1 में भी आएगा और CBT 2 में भी आएगा। तो दोनों पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। और लेवल क्या है, 10th स्टैंडर्ड तक। ये रहा हम लोग का सिलेबस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा आया हुआ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है PYQ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स का। आप बताएंगे कि लेवल कैसा है इसका, किस हिसाब से हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, अच्छे से तैयारी करिए और एकदम हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम इस बार क्लियर करना ही करना है, सिलेक्शन लेकर जाना है। इस बार RRB JEE चूकना नहीं चाहिए। बहुत मेहनत की जाएगी आपके लिए, इसलिए मेहनत को हम लोग बेकार नहीं होने देंगे। CBT 1 एंड CBT 2 दोनों को हम लोग अच्छे से क्लियर करके एक रेलवे में जॉब करने का सपना जो है पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, कल क्या, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल देख रहे हैं, इन्वायरमेंट से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसा आप इन्वायरमेंट अपने आसपास रखेंगे, आपका पढ़ाई का मन भी करेगा बढ़िया से। और इलेक्ट्रिसिटी को भी बचा के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचाने की कोशिश करिए। आप एक जागरूक नागरिक हैं, तो हम ही लोग को जागरूक होना पड़ेगा। कभी भी बाहर निकलें तो लाइट स्विच ऑफ करके जाएं। ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन करके चले गए, जल रही है लाइट, अगर कहीं दिख भी रहा है आपको कहीं कि ये गलत हो रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप उसको रोक सकते हैं। मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए। इन्वायरमेंट सही रहेगा तभी हम लोग को जो अर्थ मिला है ना, ये हम लोग को एक तरह से देखा जाए तो हम लोग इसके ऋणी हैं। इस पे रहने दे रही है, इसको हम लोग को रहने दे दिया जा रहा है इस अर्थ पे। अगर हम लोग अर्थ को अच्छे से मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो क्या होगा पता ही है आपको। देख रहे हैं ना, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं टाइड्स आ रहा है, हर जगह अलग अलग तरह के आपदाएं आ रही हैं। तो आपदाओं से निपटने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी टीमें तैयार की जा रही हैं, जैसे NDRF है, डिजास्टर का करके। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें इसको रोकने का प्रबंध करना चाहिए। ठीक, गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर रही है। और ये है कि थोड़ा सा जो शहरीकरण की वजह से जो पेड़ पौधे जो काटे जा रहे हैं, हाँ, और जितने काटे जा रहे हैं, अगर अब 5 पौधे काटे जा रहे हैं तो आप इससे कोशिश कर 10 से 15 यानी 3 गुना पौधे लगाने की कोशिश करिए। अभी से आप प्रण ले लीजिए कि हमें एक पौधा लगाना है। जब तक RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं, एक पौधा लगा लीजिए प्लीज़, और इसको पानी देते रहिए। जैसे ही RRB JEE आप क्लियर करेंगे
एग्ज़ाम देंगे, फिर पौधे को आप उसी तरह सींचते रहिएगा। ये आपको याद दिलाएगा कि सर ने कहा था कि पौधा लगा के हम लोग को तैयारी करनी है। अपने पास कोई भी छोटा सा पौधा लगाइए, उससे सींचते रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। इससे आपका माइंड जो है फ्रेश रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि इसका पढ़ाई से कुछ रिलेशन है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपका पढ़ने का मन भी करेगा। बोरिंग की तरह आप पढ़ते नहीं रहेंगे। पढ़ना तो सब लोग पढ़ रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा करिए आप। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।